नमस्कार बिहार, मैं हूं लोकेश। आप देख रहे हैं एक्शन ऑन एसटी नया बिहार। निश्चित रूप से जिस तरीके से लोगों में कपड़े को पहनने को लेकर समझ बढ़ी है, निश्चित रूप से, और इतनी सारी कंपनियां, वो भी भारतीय कंपनी, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, तो मैं तो समझता हूं कि औरंगाबाद जैसे शहर में क्रांति के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। लगभग सभी ब्रांड के यहाँ पर कपड़े के शोरूम खुले हुए हैं। यह भी एक अरविंद का, अगर कपड़ा अरविंद मिल्स का कपड़ा खरीदना है तो आपके पास शोरूम उपलब्ध है यहाँ पर। और मैं तो धन्यवाद दूंगा अपने जो इन्होंने इस ब्रांड को यहाँ पर स्थापित किया, हमारे नवयुवक लोग हैं पंजराही के, तो उनको भी धन्यवाद दूंगा। उनके मार्फत से यहाँ पर अपना लिलन क्लब भी खुला और ये लड़के बड़ा अच्छा कर रहे हैं। बड़ी शुभकामनाएं हैं और निश्चित रूप से औरंगाबाद के विकास में एक नया अध्याय जुड़ा है। अरे अब तो देखिए 15 लाख भी खाते में आना था, 2 करोड़ रोजगार भी आना था, चीनी मिल भी खुलेगा, 2 लाख रुपया खाते में महिलाओं को मिलेगा भी, 95 लाख परिवारों को रोजगार के लिए भी 2-2 लाख रुपया देना था। बात यह है कि देना तो है ही है, लेकिन पैसा कहां से लाएंगे मुख्यमंत्री जी? बात समझ रहे हैं ना? रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले आप समझ सकते हैं कि उच्चतम पार कर चुका है, 90 पार हो गया। प्रधानमंत्री जी की साख अभी भी बची हुई है, मुझे इस बात पर ताज्जुब। पहले तो साख खत्म हो जाता था 60-65 पर लोगों का, अब 90 पार होकर भी साख बची हुई है प्रधानमंत्री की। जिस प्रकार से एयरपोर्ट को बस अड्डे से भी बेहतर बना दिया गया, तो ये देख के समझ में आता है कि किस प्रकार से मोनोपोली, हर सेक्टर में मोनोपोली स्थापित करके इस देश के नागरिकों को लूटने का काम ये सरकार कर रही है। वादे जो भी ये कर रहे हैं पैसा देने की, मैं नहीं समझता हूं कि उन वादों पर खरा उतर पाएगी नीतीश। औरंगाबाद पहले जो है युवा की श्रेणी में देखा जाता था देश में, आज यहाँ के युवा जो है प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिए हैं, जो है बिजनेस भी कर रहे हैं। हाँ, बिजनेस कर रहे हैं तो लोगों का अपना पैसा लग रहा है, सरकार का कोई उस बिजनेस में योगदान। 139 की बात करिए, बाईपास भी बनना था, बाईपास का भी डीपीआर को रद्द कर दिया गया। बात करिए जो ट्रेन आनी है बिहटा से औरंगाबाद के लिए, कब वंदे भारत चलेगा, कब औरंगाबाद में एयरपोर्ट स्थापित होगा, मेडिकल कॉलेज में कब काम लग रहा है। हमने तो जो पास करा दिया उसमें काम तो लगवाए, यह भी अपेक्षा हम करेंगे इनसे। तो कांग्रेस पार्टी हैसियत पर क्यों चली गई है? ये तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से 10-10 हजार रुपया रिश्वत देके और पार्टी जो है जीविका दीदियों को बूथ पर बैठा के समझाने का काम कर रही है। SIR के माध्यम से आप देख रहे हैं 32-35 बीएलओ मर गए। आखिर ये जोर जबरदस्ती नहीं है तो क्या चल रहा है? तो कांग्रेस पर हंसी है, पर जब पूरा तंत्र ही आपको लूट लिया जाए, तंत्र को ही अपने कब्जे में ले लिया जाए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सरकार हो, पूरे तंत्र को अपने कब्जे में ले लिया जाए, तो हाशिए पर जाना कौन सी बड़ी? अरे SIR का मुद्दा उठाया, उसके बाद 10-10 हजार घुसवा दे दिए ना चुनाव के पहले। वो घुसवा में दिक्कत हो गया, घुसवा जब मिला उसके चलते हो गया। माफिया जो है उनसे पूछिए जाके, बड़े बड़े माफिया तो सामने ही है, पूछिए जाके। नेता और नेतृत्व क्यों? हमसे बढ़िया नेतृत्व है क्या? जो पढ़ा लिखा नहीं, अपना सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, देश का नेतृत्व कर रहा है, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जिसको बुझाता सुझाता कुछ नहीं, हल से बल बोलता है। और जो पढ़ा लिखा आदमी है वो नेतृत्वहीन है, जाइए।